हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रोजरी बायोटेक का जो आईपीओ कल से जो ओपन होने वाला है, सोमवार से मंडे से कल से जो ओपन होने वाला है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। मतलब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो आपके डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कुछ चीज़ें जो होती है आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए। यूजुअली आप लोग भूल चुके होंगे, वो मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा, तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे एक मदद मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। रोजरी बायोटेक का जो आईपीओ आने वाला है, तो उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि ये लगभग जो रहेगा आईपीओ 500 करोड़ के आसपास रहने वाला है और इसका जो डिवीजन है दो टाइप में होने वाला है। फ्रेश इशू 50 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है वो लगभग 446.25 करोड़ का। अभी फ्रेश इशू मतलब आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग पैसा डालोगे, कंपनी के पास कौन सा जाने वाला है, तो 50 करोड़ जाने वाला है। और ये बाकी का जो पैसा है ये ऑफ़र फॉर सेल, मतलब ऑलरेडी इनमें जो लोग यहाँ पे हिस्सेदारी रख रहे थे, शेयर होल्डर, वो यहाँ पे वो बेच देंगे तो उनके पास वो चला जाएगा। तो आपके लिए कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर के ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो इस आईपीओ से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको बताऊंगा, कंपनी करती क्या है वो बताऊंगा। उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट है उसको आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। ये गलती आप लोगों से हो सकती है जो कि इससे पहले भी हो चुकी है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये याद दिलाना चाहूँगा जो कि थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट का आखिरी फोर्थ पॉइंट कंक्लूजन का रहेगा। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें इशू डेट, तो इशू डेट यहाँ पे 13 जुलाई से हम लोग को कल से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है एंड वो 3 दिन चलेगा, मतलब 13, 14, 15 जुलाई तक यहाँ पे चलने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 100% बुक बिल्डिंग है। 423 से लेके 425, ऑब्वियसली 425 पे ही सब लोग कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग को प्राइस बैंड यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों को मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो 35 शेयर्स के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को ये सारी चीज़ें मिल रही है। मतलब अगर आप लोगों को मिनिमम भी एक लॉट यहाँ पे ख़रीदना है तो उसके लिए आप लोगों को 14,875 रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ने वाला है। बैंक में इतना अमाउंट तो चाहिए। तो रिटेल कैटेगरी आप सभी लोगों को पता है मैक्सिमम 2 लाख तक ही कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को 13 लॉट यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे 455 शेयर्स का यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कितना मिलेगा ये तो डिपेंड करता है कंपनी के रिस्पांस कैसे आता है आईपीओ का, उससे रिलेटेड। अगर हम लोग आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था 95% की होल्डिंग पहले शेयर होल्डर के पास थी। यहाँ पे हम लोग बात करें प्री इशू की, ये पोस्ट इशू के बाद 73% हो जाएगी एंड बैलेंस हम लोगों को आप में और बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिलने वाला है। सबसे कोई इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपसे पैसा ये कंपनी जुटाने वाली है तो उसका वो पर्पस क्या है ये जो आईपीओ लाने का। तो सबसे पहले वो कंपनी प्राइमरीली रिपे द डेब्ट, कंपनी के ऊपर कर्जा है वो कंपनी यहाँ पे करने वाली है एंड उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो फंड चाहिए था उसका भी अरेंजमेंट यहाँ पे होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ है, लिस्टिंग डेट, यहाँ पे कंपनी लिस्ट कब होने वाली है, तो 23 जुलाई को यहाँ पे हम लोगों को ये लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो आप लोगों को मैं वो दिन का जो प्रोसीजर रहता है वो भी दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मतलब कल 13 तारीख को ये ओपन होने वाला है, 15 तारीख को क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो रिफ़ंड का जो प्रोसेस रहता है, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो किसी ना किसी को तो रिफ़ंड यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो 21 को हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपके अकाउंट में 22 तारीख को शेयर्स आ जाएंगे डीमैट में एंड 23 तारीख को ये कंपनी यहाँ पे मार्केट में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ये पूरा प्रोसीजर है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे रोड मैप उसका कैसा है वो यहाँ पे बता दिया है। सो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि आईपीओ जब भी लाए जाते हैं तो मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो एक्सिस कैपिटल एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल करने वाली है। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो है अबाउट द कंपनी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, ये कंपनी काम क्या करती है वो तो पता होना चाहिए। तो एचपीपीसी में ये कंपनी काम करती है, मतलब होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, इसमें ये कंपनी काम करती है।
टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, इसमें ये कंपनी काम करती है, एंड एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, ये कंपनी का टोटल बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख के इतना कह सकते हैं ये कंपनी हम लोग को स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जिनका जो ये केमिकल्स हम लोग को देखने को मिल रही है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन से प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ होते हुए देखने को मिल रही है। सो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सोप का, डिटर्जेंट का, पेंट का, इंक का, टाइल्स का, पेपर्स का, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनके ये कंपनी इस कंपनी से यहाँ पे माल खरीदती है, मतलब जो केमिकल्स है वो यहाँ पे खरीदती है। तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो डिटर्जेंट से रिलेटेड, उसी के साथ साथ सोप से रिलेटेड, तो कौन से इनके बड़े की कस्टमर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईएफबी इंडस्ट्री एंड अरविंद लिमिटेड, ये इनके की कस्टमर है जहाँ से इन लोगों को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो ये कंपनी काम कर रही है स्पेशलिटी केमिकल, क्या इसको ये जो बिज़नेस है क्या ये मोनोपोली बिज़नेस है, तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी इनके जैसे बहुत सारी कंपनीज है और इससे भी बड़े बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे बिजनेस कर रही है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो बोलते हैं ना पीयर लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो आरती इंडस्ट्री, ज़बरदस्त कंपनी, डेट फ्री कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, गैलेक्सी सर्फेक्सटर, उसी के साथ साथ अतुल लिमिटेड, विनायती ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनियां, एंड उसी के साथ साथ फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़, ये सारी कंपनियां हम लोग को इसके कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहे हैं। सो ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये बात भी आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें कंपनी का ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे चलता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इंडिया में तो चलता है, उसी के साथ साथ अलग अलग हम लोग बात करें तो 17 कंट्रीज़ में हम लोगों को यहाँ पे इस कंपनी का कामकाज करते हुए देखने को मिलता है। एंड सबसे मेन बात है वियतनाम, बांग्लादेश एंड मॉरिशस, ये भी इनके की यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मार्केट ये है जहाँ पे इन कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस होता रहता है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे, ऑब्वियसली कंपनी ग्रे मार्केट में, डब्बा बाज़ार में काम करती है, तो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस कैसे वो हम लोगों ने देखना चाहिए। सो दोस्तों ये आपके सामने मैंने फाइनेंशियल्स ओपन कर दिए कंपनी के। सो ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियन है, 17, 18, 19, 20। सो अगर मैं बात करूँ NPAT 142 मिलियन, 254 मिलियन, 456 मिलियन, 652 मिलियन। सो कोई डाउट नहीं है कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग मोड में। 2017 से अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो शानदार कंपनी का ये 4 साल का डेटा है, उसमें रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे NPAT भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रो करते हुए देखने को ही मिल रहा है। सो कंपनी का अभी तक का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। आप लोगों ने प्रॉफिट भी देख लिया, रेवेन्यू भी देख लिया। एंड अगर मैं बात करूँ ग्रे मार्केट की, आप सभी लोगों को पता है जिसको हम लोग अनलिस्टेड मार्केट भी बोलते हैं, डब्बा बाजार भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो उसका पहले प्रीमियम चल रहा था लगभग 20 रुपये के आसपास ये कंपनी काम कर रही थी। 6 जुलाई की ये बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 8 जुलाई तक ये कंपनी हम लोग को 140 रुपीज़ तक के मार्केट प्रीमियम के साथ भागती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का प्राइस बैंड भी अगर हम लोग 425 पकड़ लेते हैं तो प्लस 140 अगर आप ऐड करोगे तो उतने प्रीमियम से ये कंपनी लिस्ट होने के चांसेस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अभी होगा या नहीं ये तो कम्प्लीटली जो चीज़ें रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, बट अभी जिस टाइप का ये परफॉर्मेंस दे रही है ग्रे मार्केट में भी ये कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए, कंपनी से रिलेटेड, IPO से रिलेटेड। अभी आ जाते मुद्दे की बात, और मैं चाहता हूँ कि ये जो 3rd नंबर का पॉइंट है, जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन बता दिया, सेकंड कंपनी के बारे में बता दिया, IPO के बारे में बता दिया, बट जो 3rd पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही क्रूशल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को किसी की भी वीडियो में शायद से नहीं मिला होगा। और इसके लिए मुझे एक इमेज ओपन करना पड़ेगा, और वो इमेज आपके सामने आ चुका है। ये क्या है? SBI कार्ड। आप सभी लोगों को याद होगा SBI कार्ड का IPO कैसा था। वो IPO क्या शानदार था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि SBI कार्ड के IPO में जो गलतियाँ हुई थी शायद से वो यहाँ पे रिपीट हो सकती है, एंड इसीलिए ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी तक का जितना भी वीडियो था इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। सबसे पहली बात याद रखना, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे क्या कंपनी में हम लोगों ने निवेश करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सिखा ही चुका हूँ कि आपका फोकस पैसे के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या वो आपको कंपनी अच्छी लगती है, क्या आपको उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, ये सवाल का जवाब आपने खुद को देना चाहिए, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ 99% लोगों को ये कंपनी करती क्या है ये भी पता नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा, तो फिर भी ये कंपनी के पीछे लोग क्यों पड़े, IPO के पीछे क्यों पड़े? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, लिस्टिंग गेन। हमें सिर्फ लिस्टिंग गेन दिला दो बस हो गया। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने SBI कार्ड में भी यही गलतियाँ की थी।
एसबीआई कार्ड क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं, A1 क्वालिटी की कंपनी है। बट एसबीआई कार्ड के आईपीओ के वक्त जो गलतियां हुई थी, शायद से ये गलतियां वापस यहाँ पे हो सकती है। और वो गलती थी जो मार्केट की सिचुएशन है उसको नज़रअंदाज कर देना। मतलब थोड़ा सा इसको और डिटेल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल तो यहाँ पे 12 तारीख को हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। कल से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 15 तारीख को यहाँ पे बंद भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को लगभग 7 से 8 दिनों के बाद 23 को ये आईपीओ यहाँ पे हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब 7 से 8 दिनों का जो गैप रहेगा उसमें मार्केट में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट रहते थे, मतलब इससे पहले कभी आईपीओ नहीं आए थे क्या? बहुत बार आ चुके थे। बट तभी मार्केट कैसे थे? बिल्कुल नॉर्मल। एंड अभी के मार्केट है वो आप सभी लोगों को पता है अनसर्टिनिटी भरी हुई है। हमारा जो मार्केट है अगर आप लोग मैक्सिमम देखते हो तो अमेरिकन मार्केट को ही ज़्यादा फॉलो कर रहा है। और ये सबसे बड़ी जो रिस्क है ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि एसबीआई कार्ड के वक्त भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था। मैंने तभी भी आप लोगों को बोला था, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एसबीआई कार्ड जो जो शेयर है वो A1 क्वालिटी का है, 5 स्टार में उसको देना चाहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। पर प्रॉब्लम क्या थी? तभी की अनसर्टिनिटी। और वही एसबीआई कार्ड के जो इसमें हम लोगों को जिन लोगों ने निवेश किया था फटका लगते हुए देखने को मिला, वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता है। बट ये पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए कि ये 7 से 8 दिन के बाद यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे मार्केट में सिचुएशन कैसी चल रही है? बहुत ही वॉलेटाइल है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट कब गिरेगा कब भागेगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करना चाहिए। यही सिर्फ एक मेरा मोटिव था जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में भी बताने की कोशिश की है। आपका फोकस कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के ऊपर। आप लोगों को कंपनी के बारे में, मैक्सिमम लोगों को कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नाम पता है और थोड़ी बहुत इधर उधर की इन्फॉर्मेशन पता है। उसके बावजूद आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। और यही गलती बहुत सारे लोगों को महंगी भी पड़ जाती है। वापस कहना चाहता हूँ, क्या आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए है तो ज़रूर जा सकते हो। बट सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो एक आप बोलते हैं ना, एक जुआ खेल रहे हो। ये किसी को भी नहीं पता है। अगर मार्केट यहाँ पे ये 7 से 8 दिन में बहुत ऊपर चला जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को लिस्टिंग गेन ज़रूर होगा। अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो भी ये डब्बा बाजार में अच्छा चल रहा है, आप लोगों को वापस लिस्टिंग गेन ज़रूर होगा। बट जो एसबीआई कार्ड के वक्त हुआ, मतलब जो 7 से 8 दिन में जो मार्केट घूमा, वैसे अगर मार्केट घूम जाता है तो और एक एसबीआई कार्ड यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एसबीआई कार्ड ये बहुत बड़ी कंपनी है। सवाल ही नहीं उठता है, डाउट ही नहीं है कि जो लोग होल्ड करेंगे उनको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। लिस्टिंग का जो अमाउंट था उसमें भी वो वापस आएगी। बट इस कंपनी के ऊपर ज़रूर डाउट रहेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है, अभी अभी आई हुई कंपनी खराब नहीं है। मैं वापस कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा मैं लेक्चर आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, इस बात को आप लोगों ने समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचने को कोई मजबूर भी नहीं करता है। सिर्फ एक ही होता है कि पैसा पैसा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट की अनसर्टिनिटी को आप लोगों ने कैलकुलेट करना चाहिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में अनसर्टिनिटी बहुत है। तो यहाँ पे सबसे सेफ डिसीजन क्या रहेगा? अगर आपको एक कंपनी अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोग जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है, आप लोग जा सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। सिर्फ अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप सोच रहे हो और उसमें भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एक कैलकुलेटिव रिस्क रहनी चाहिए। मतलब आप लोगों ने मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हो, अगर आप ज़्यादा लालच करोगे तो बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो ये सबसे पहली पॉइंट आप लोगों ने याद रखना चाहिए। उसके बाद 13 तारीख को ओपन होने वाला है। कल आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप लोगों ने देखना है 13 तारीख का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड चाहे तो सबसे सेफ सभी लोग जो करते हैं सेकेंड डे को अप्लाई करते हैं, 14 तारीख को या फिर 15 तारीख, तो उससे भी बेहतर होती है क्योंकि लास्ट डे पे आप लोगों को समझ में आ जाता है। मैक्सिमम लोग सभी आखिरी दिन में ही अप्लाई करते, 2 दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो फॉर एन एग्जाम्पल आप 13 तारीख को अप्लाई करते हो, 14 को अप्लाई करते हो और कुछ तो मार्केट में अमेरिकन बाजार में हो गया और मार्केट वहाँ पे 1000-1500 पॉइंट गिर गया तो लग गए सबके। तो ये सब रिस्क है वो कैलकुलेट करनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे सेफ पॉइंट है यही है कि आप लोगों को लिस्टिंग गेन के लिए जाना ही है, रिस्क लेना है तो एक लॉट के लिए मैक्सिमम अप्लाई करना। सेकंड, अगर अप्लाई करना है तो 13 को बिल्कुल भी मत करना, 14 को कर सकते हो या फिर 15 को भी कर दोगे तो और भी बेहतर है। परसेंटेज देख लेना कैसे रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये जो मेन पॉइंट था, ये जो मेन मुद्दा था, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था कि ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेनी चाहिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन के पीछे नहीं भागना है। ये
सारी चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अगर कंपनी अच्छी लगती है तो ज़रूर जा सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए भी जाना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जहाँ पे अगर वो नीचे जाता है, फॉर एन एग्जांपल वर्स्ट कंडीशन पकड़ लेते कि कुछ तो हो गया मार्केट में, तो होने वाला जो डैमेज रहेगा वो भी मिनिमम होना चाहिए। ज़्यादा अगर लॉट खरीद लेते हो सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पस के, तो यहाँ पे आप लोग फंस भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर सोच लेना दोस्तों, जितने मैंने आप लोगों को यहाँ पे कलेक्टिवली बताई है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसीजन आप लोगों ने लेना चाहिए। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।